आज के इस सेशन में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान चयन बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन 1 महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराणा प्रताप। अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए 4 व्यक्तियों को भेजा था। अक्सर एग्जाम में इसका क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले जलाल खां कोरची को 1572 में भेजा था। उसके बाद मान सिंह आए, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल। 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी राजसमंद में है, बनास नदी के किनारे। मान सिंह के नेतृत्व वाली अकबर की सेना जब हारने लगी तो मेहत्तर खां नामक सैनिक ने अकबर के आने की झूठी सूचना दी ताकि सैनिकों में उत्साह भरा जा सके। प्रश्न 2, बर, परवेरिया, शिवपुर, देबारी और सुरा का संबंध है। ऑप्शन 1 पर्वत चोटी, 2 दर्रा, 3 घाटी, 4 पठारी क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दर्रा। 2 पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता दर्रा कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद में हैं। के कुछ प्रमुख दर्रे निम्न हैं। झीलवाड़ा का दर्रा राजसमंद, हाथीगुड़ा की नाल मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ती है। देसूरी की नाल पाली में है। बर दर्रा ब्यावर से रागनपुर तक पाली और अजमेर के बीच है। इससे नेशनल हाईवे 14 निकलता है। मध्यकाल में शेरशाह सूरी इसी दर्रे से होकर आया था। उदयपुर के प्रमुख दर्रे केवड़ा, फुलवारी, चीरवा, डेबर आदि। अजमेर में गोरम घाट। राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए। माही, चंबल, साबरमती और लूणी। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 ए, सी और डी, यानी कि चंबल नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। इस नक्शे के माध्यम से और अच्छे से देखा जा सकता है कि कौन सी नदी कहाँ जा रही है। लूणी नदी नाग पहाड़ियाँ अजमेर से निकलती है और कच्छ के रण में जाके मिल जाती है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है, वहाँ से साबरमती नदी का उद्गम होता है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। मध्य प्रदेश की मेहंद झील से माही नदी का उद्गम होता है, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर गुजरात के रास्ते होते हुए खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? अलगोजा, रवाज, मशक और नड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है रवाज। अब बात कर लेते हैं सुशीर वाद्य की। सुशीर वाद्य वो वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें फूंक मारने पर स्वरों की उत्पत्ति होती है, जैसे कि अलगोजा, यह सुशीर वाद्य है। यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। उसके बाद है रवाज, तत्व वाद्य यंत्र है, यानी कि तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। कमायचा जैसा दिखता है। गज की जगह इसमें उंगलियों से बजाते हैं इसे। तीसरा है मशक, सुशीर वाद्य यंत्र है। मशक दिखने में थैले जैसा होता है। चौथा वाद्य यंत्र है नड़, यह सुशीर वाद्य यंत्र है। मशक की तरह ही दिखता है कुछ कुछ, और इसके प्रसिद्ध कलाकार कर्णा बील हैं, जैसलमेर से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है GN शर्मा, दशरथ शर्मा, KS गुप्ता और GH ओझा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दशरथ शर्मा। ओझा की पुस्तक है राजपुताने का इतिहास। इसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। और अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें जो निम्न है, हिस्ट्री ऑफ फैमिन्स इन राजस्थान, OP कछवाहा की पुस्तक है। ओरिजिन ऑफ राजपूत, JA आसोपा की पुस्तक है।
हम्मीर महाकाव्य के रचयिता नयनचंद्र सूरी है। हम्मीर रासो जोधराज ने लिखी। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी। विरुद्ध छतहरी दुरसा आड़ा की पुस्तक है। यह दुरसा आड़ा अकबर के दरबारी थे। प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन किया है इन्होंने। सोमपुर शैली जानी जाती है मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए या स्थापत्य कला के लिए। सोमपुरा शैली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकला की अगर बात करें तो राजस्थान और गुजरात के चित्रों में कोई ज़्यादा भेद नहीं दिखता है। गुजरात से आए कलाकारों को वागड़ तथा छप्पन में सोमपुरा कहते हैं। महाराणा कुंभा के समय गुजरात से एक शिल्पी आया था, उसका नाम था मंडन, और वो यहीं पर आकर बस गया। उसका नाम आज भी राजस्थानी कला के अंदर सम्मानित स्थान रखता है। इस शैली का समय है 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। इसी का विकसित रूप वर्तमान की राजस्थानी चित्रकला माना जाता है। ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? मतीराम, लालराम, बिहारी लाल, नंदराम। मतीराम द्वितीय इतने प्रसिद्ध नहीं हुए, फिर भी उनके कुछ ग्रंथ हैं। अलंकार पंचासिका, साहित्य सार। प्रश्न 8, जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया? मान सिंह, जगत सिंह, राम सिंह या प्रताप सिंह? इस प्रश्न का सही जवाब है मिर्जा राजा मान सिंह। 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना हुई। इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार जयपुर के मिर्जा राजा मान सिंह मुगल शासक अकबर की सेना में सेनापति थे। बीरबल की मृत्यु के बाद मान सिंह जी ने अकबर के कहने पर 15वीं शताब्दी में अफगानिस्तान में युद्ध करने पहुंचे। तब काबुल में 5 कबीले थे। इनमें यूसुफजई, करजई, अफरीदी, मोहम्मद मसूदी और गजना खेल थे। ये बड़े ही हिंसक कबीले थे, गोरिल्ला युद्ध करते थे। काबुल की इन 5 रियासतों के कबीलों को महाराजा मान सिंह ने अपने पराक्रम से युद्ध में हराया। कबीलों का रिवाज था हारने पर राजकीय ध्वज का एक कोना फाड़ कर देते थे। तो मान सिंह को 4 रंग वहां से मिले और 5वां रंग स्वयं आमेर रियासत का था। राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है? अलवर, अजमेर, सिरोही या फिर उदयपुर? नक्की झील सिरोही में स्थित है। नक्की झील सिरोही में है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रेटर से हुआ है, लेकिन एक किंवदंती वहां बहुत प्रचलित है कि इनका निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है यह झील, इस कारण शीतकाल में जम जाती है। ग्रासिया जनजाति अपने अस्थियों का विसर्जन वहां करते हैं क्योंकि वह इसे बहुत पवित्र मानते हैं। यहाँ पर 2 बड़े पत्थर हैं, एक है टोड रॉक और दूसरा है नन रॉक। नन रॉक एक पनिहारी की तरह चट्टान है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में रहता है? ऑप्शन 1 जयपुर, 2 जोधपुर, 3 कोटा, 4 अजमेर। राजस्थान में 50 लाख की आबादी से अधिक जनसंख्या वाला नगर जयपुर है, लेकिन अगर वही जिले की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में रहता है इसकी बात करें तो उसका आंसर होगा कोटा, क्योंकि 60% आबादी कोटा की शहर में रहती है। मान लीजिए राज्य की कुल जनसंख्या है 100%, तो उसमें से 75.1% ग्रामीण है और 24.9% शहरी है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर में है, सर्वाधिक शहरी आबादी कोटा में है 60%। अगला प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 1 1981, 1987, 1985, 1989।
आफरी की स्थापना 1987 में की गई। आफरी की स्थापना भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत 30 जून 1987 में राजस्थान के जोधपुर जिले में की गई थी। यह संस्थान भारतीय वानिकी एवं अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून के अधीनस्थ भारत भर में फैले हुए 8 अनुसंधान संस्थानों में से एक है। जोधपुर में स्थित अन्य प्रमुख संस्थान निम्न है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 में स्थापना हुई। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1959 में हुई। रूपायन शोध संस्थान 1960, बोरुंदा। जो अगला प्रश्न है, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए हैं? कर्पूर देवी, सायरी देवी, सोमल देवी, सायली देवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सोमल देवी। चौहान वंश के सिक्के तांबे के बने होते थे, जिसके पृष्ठभाग पर एक अक्षत घुड़सवार तथा अग्रभाग पर रानी का नाम सोमाला देवी लिखा होता था। सोमाला देवी का नाम शिलालेखी प्रयोग द्वारा सोमला लेखा चौहान रानी के साथ जोड़ा गया। सोमल देवी का सिक्का रानी की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुआ, जो कि इसकी स्पष्ट जारी करता थी। अत्यधिक शैलीबद्ध घुड़सवार डिजाइन और श्री सोनमाला देवी नाम की किंवदंती के साथ देर से मेल खाता है। अगला प्रश्न, किलकिला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? आमेर दुर्ग जयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, जूनागढ़ बीकानेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। किलकिला तोप का संबंध मेहरानगढ़ जोधपुर से है। मेहरानगढ़ की अन्य तोपें हैं शंभू बाण, कड़क बिजली, तूणधानी, गजक, भवानी, गुब्बारा, शेरबाण, बादली, किलकिला आदि। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जोधा ने 12 मई 1459 को करवाया। यह गिरी श्रेणी का है। पंचेतिया पहाड़ी या चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर स्थित है। श्रृंगार चौकी मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक करने का वाला स्थान है। बिल गेट्स अपनी भारत यात्रा के दौरान जोधपुर भ्रमण के लिए आए थे। उन्होंने जोधपुर को नीला शहर, ब्लू सिटी की संज्ञा दी। किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? शार्दुल सिंह, सवाई मान सिंह, भोपाल सिंह, जवाहर सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है भोपाल सिंह। एकीकरण से पूर्व महाराणा भोपाल सिंह ने पृथक संघ बनाने का प्रयास किया था। महाराणा ने 25-26 जून 1946 को राजस्थान, गुजरात और मालवा के 22 राजा और महाराजाओं का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें राजस्थान यूनियन बनाने का सुझाव दिया गया। महाराणा का यह प्रयास असफल रहा, क्योंकि डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को मिलाकर अलग बागड़ संघ बनाना चाहते थे। कोटा के शासक भीम सिंह कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास कर रहे थे। अगला प्रश्न है, बाप बोल्डर बेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है जोधपुर। बाप बोल्डर बेट जोधपुर जिले में स्थित है। जिले के समीपस्थ रूप में अर्ध गोलाकार और गोलाकार रूप में फैली चट्टानें हैं। ये पुरानी प्रोटेरोजोइक चट्टानें हैं, जो कि बहुस्तरीय स्तरों में फैली हुई हैं। विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है नागौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? ऑप्शन 1 झालावाड़, 2 बांसवाड़ा, 3 चित्तौड़गढ़, 4 सिरोही।
AW प्रकार की जलवायु सिरोही में नहीं पाई जाती है। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है: AW, BSHW, BWHW और CWG। झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ AW यानी कि आर्द्र एवं उष्ण जलवायु के अंदर आते हैं, जबकि सिरोही अर्धशुष्क जलवायु खंड के अंदर आता है यानी BSHW। मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम है: 1. हम्मीर, क्षेत्र सिंह, लाखा और मोकल। ऑप्शन 2 क्षेत्र सिंह, हम्मीर, लक्ष्य सिंह और मोकल। ऑप्शन 3 लक्ष्य सिंह, मोकल, हम्मीर, क्षेत्र सिंह। ऑप्शन 4 मोकल, क्षेत्र सिंह, हम्मीर और लक्ष्य सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्षेत्र सिंह, हम्मीर, लक्ष्य सिंह और मोकल। सभी शासकों के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैत्र सिंह ने बुताला का युद्ध किया था 1234 में जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच। जैत्र सिंह के सेनापति थे बालक और मदन। जैत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है। हम्मीर, इसकी उपाधियां है मेवाड़ का उद्धारक, विषमघाटी पंचानन, वीर राजा। राणा लाखा, शासनकाल में जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई। इसके दरबारी थे धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट। अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे था? विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, रामनारायण चौधरी या फिर हीरालाल शास्त्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने निम्नलिखित समाचार पत्रों द्वारा जनजागरण का कार्य किया। आंगीबाण प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 1932 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ब्यावर से प्रकाशन होता था। तरुण राजस्थान 1923 अजमेर से प्रकाशित होता था। 1928 से ब्यावर से भी प्रकाशन शुरू हो गया। अखंड भारत 1938 में इसकी स्थापना हुई और बंबई से प्रकाशित होता था। पीप समाचार पत्र अंग्रेजी का है और यह ब्यावर से प्रकाशित होता था। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? कांठल, छप्पन का मैदान, देवलिया और थली। इस प्रश्न का सही उत्तर है थली। राजस्थान के प्रमुख स्थानों के उपनाम जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे कुछ विशेष बता देता हूँ। श्रीपंत बयाना भरतपुर में है, चंद्रवती सिरोही में, और सपाद लक्ष्य सांबर को कहते हैं, खिजराबाद चित्तौड़गढ़ को, और जलालाबाद जालोर। थली क्षेत्र पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर और चूरू का क्षेत्र है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का भूभाग है और छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है। हेमकूट कुंभलगढ़ का नाम है। मालवा क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा का पहाड़ी क्षेत्र। उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? लूनी, माही, चंबल, बनास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 चंबल।